एवरीवन। तो आज हम जो है प्रिंसेस कट कोट कॉलर कुर्ती की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जो है हमारे पूरे डिज़ाइन का ओवरव्यू दिया था। तो प्रिंसेस कट कोट कॉलर कुर्ती का ड्राफ्टिंग में हम दो चीज़ें अलग से रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज़ बनाना है तो ब्लाउज़ आप रेडी कर सकते हो, और आपको कुर्ती बनानी है तो आप कुर्ती रेडी कर सकते हो। तो अभी हम जो है पहले फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे, और फ्रंट वाला जो पार्ट है हम वो जो है फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। अभी जो है हम ड्राफ्टिंग ये पेपर शीट के ऊपर करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे जो डार्ट माइनस होती है तो उसमें जो है हम अगर डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर करेंगे तो फिर हमें अलग से एक न्यू फैब्रिक फाइनल फैब्रिक जो है कट करना पड़ेगा। इसलिए फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हम पेपर के ऊपर करेंगे, और बैक वाले पार्ट की ड्राफ्टिंग हम हमारी मेन लाइनिंग के ऊपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक ऐसे पेपर के ऊपर, ये हमारा ऑन फोल्ड वाला साइड है, तो यहाँ ऊपर एक स्केल की लाइन को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग है। तो अभी हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग करने के लिए अगर आपका शोल्डर रेगुलर है और आप स्लीव अटैच करने वाले हो तो जितना आपका शोल्डर है उसमें सभी लोग प्लस 1 इंच करेंगे। हम यहाँ पर अभी रेगुलर शोल्डर के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 14, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिला 15। तो उसको 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें मिला 114 प्लस 115 डिवाइडेड बाई 2 7.5। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन पे हमें जहाँ 7.5 मार्किंग मिल रहा है ऑन फोल्ड की साइड से, हम बाहर की तरफ 7.5 मार्किंग करेंगे। यही मार्किंग एक नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि नीचे हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है। अभी ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक शोल्डर डाउन वाली लाइन ड्रॉ करनी है। अभी हमें यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है। तो शोल्डर डाउन का मार्किंग आप जो आपने शोल्डर प्लस रेडी किया है, अगर आपने कुछ भी प्लस नहीं किया है तो शोल्डर जो है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करोगे, आपके फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने प्लस 1 इंच किया है तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो है शोल्डर डाउन करेंगे, और फ्रंट और बैक का शोल्डर डाउन जो है यहाँ पे सेम रहेगा। तो अगर आपका शोल्डर 12.25 से 13 इंच के बीच है तो 1.25 आप शोल्डर डाउन करेंगे। 13.25 से 14 के बीच है शोल्डर तो 1.5 जो है शोल्डर डाउन करेंगे, और 14.25 से 15 के बीच आपका शोल्डर है तो आप शोल्डर डाउन 1.75 करेंगे। और 15.25 से जितना भी एक्स्ट्रा आपका शोल्डर आ रहा है तो वहाँ पे हम जो है 2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। अभी हमारा शोल्डर जो है 14.25 टू 15 वाली लाइन में आ रहा है हमारा शोल्डर, क्योंकि हमने प्लस 1 करके 15 इंच के अकॉर्डिंग मार्क किया। तो हमारा शोल्डर डाउन यहाँ पे 1.75 होगा। तो यहाँ पे ऊपर स्ट्रेट लाइन से हम 1.75 जहाँ हमें मिल रहा है हम वहाँ मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा जो है 1.75 जो है शोल्डर डाउन का मार्किंग हो गया है। अभी हमें नेक विड्थ का मार्किंग करना है। ये सभी साइज़ के अकॉर्डिंग ये भी डिफरेंट होगा। इसके लिए आपको नेक राउंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारा नेक राउंड है 12.25, उसको डिवाइड करेंगे हम 5 से तो हमें मिला 2.4। तो यहाँ ऑन फोल्ड की साइड से हम यहाँ पे 2.4 का मार्किंग कर देंगे। और आपका जितना भी नेक राउंड होगा उसको डिवाइड आप 5 करेंगे, तो आपको आपकी नेक विड्थ आपके नेक राउंड के अकॉर्डिंग जो है मिल जाएगी। तो अभी शोल्डर डाउन और नेक विड्थ की लाइन को मिलाते हुए ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमें नेक डीप का मार्किंग करना है। जितना भी नेक विड्थ आया है उसमें आप 0.75 ही प्लस करेंगे, चाहे आपका नेक विड्थ कितना भी आया हो सबके लिए 0.75 जो है फिक्स रहेगा। तो यहाँ 12.25 डिवाइडेड बाई 5 2.4, उसमें प्लस करेंगे 0.75 तो हमें मिला 3.2। तो ऊपर स्ट्रेट लाइन से 3.2 हमें जहाँ मिल रहा है हम वहाँ पे नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो अभी ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, और जितना हमने यहाँ पे नेक विड्थ का मार्किंग किया था 2.4, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी हम 2.4 का मार्किंग करेंगे। और ये दोनों पॉइंट को मिला के ऐसे ये एक बॉक्स बन जाएगा। अभी हमें नेक को शेप देना है। तो ये जो आपका कर्व स्केल है, ये कर्व स्केल में जो लाइन है जहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड जो ये लाइन सीधी मिल रही है आप मैच करने की कोशिश करेंगे। कई बार नहीं मिलती है, अगर मिल रही है तो वेल एंड गुड।
लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारी जो है 20 और 21 के बीच में जो है हमारी लाइन यहाँ मैच हो रही है, और जैसे हमारी शेप जा रही है हम यहाँ पे मैच कर देंगे। अभी ये हमारी मार्किंग हो गई है। बिल्कुल हमें ऊपर तक मैच नहीं करना है, यहाँ पे 1 से 1.5 इंच जो है स्ट्रेट रहेगा, तो वो कुछ नहीं है। अभी हमारी जो है प्रॉपर ऐसे शेप बन के जो है रेडी हो गई है। अभी हमें जो है आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमारा बैक और फ्रंट साइज़ के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए, अगर आपकी चेस्ट 30.25 से 35 तक है तो फ्रंट पार्ट के लिए आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करेंगे। हमारा चेस्ट है 31.5, उसको डिवाइड करेंगे 6 से तो हमें मिला 5.25, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो हमें मिला 6.25। तो शोल्डर डाउन से हम 6.25 का मार्किंग करेंगे। ये हम चेक करेंगे, ऊपर स्ट्रेट लाइन से 8 इंच हमें मिल रहा है, बाहर की तरफ 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। और स्ट्रेट वाली लाइन से हम चेक करके इसलिए पॉइंट मार्क करते हैं क्योंकि ऊपर वाली लाइन जो है सीधी है, तो ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम गैप चेक करेंगे तो हमारी नीचे वाली लाइन भी सीधी ही ड्रॉ होगी। तो ये हमारा जो है चेस्ट लाइन हो गया है। अभी हमें चेस्ट का मार्किंग करना है। तो आपका जितना भी चेस्ट है, अगर आपका चेस्ट 34 इंच से कम है तो आप लूजिंग फ्रंट पार्ट के लिए 3 इंच लोगे, और 34 से ज़्यादा आपका चेस्ट राउंड है तो आप यहाँ पे लूजिंग 4 इंच 4.5 इंच तक ले सकते हो। तो अभी हमारा चेस्ट है 31.5, उसमें प्लस करेंगे 3 इंच, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिला 8.6। तो यहाँ हम 8.6 हमें जहाँ मिल रहा है हम जो है मार्किंग कर देंगे। अभी 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा हम मार्जिन लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हमें साइड में जो है डोरी लगानी है, उसके अकॉर्डिंग हम साइड फिटिंग जो है एडजस्ट करेंगे। हम साइड को ऐसे स्टिचिंग लगा के लॉक नहीं करेंगे, हम वो ट्रेंडिंग जो है डोरी वाला एडजस्टमेंट वाला यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करेंगे। इसलिए जो स्टिचिंग में 1/2 इंच जाने वाला है हमने सिर्फ वही मार्किंग करना है। अभी हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो अभी हमारा जो शोल्डर डाउन है और जो हमारी चेस्ट लाइन है, दोनों का हम सेंटर मार्क करेंगे, और जैसे लाइन जा रही है उसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी सेंटर लाइन हो गई। अभी सेंटर पे हमें जो हमने ऊपर शोल्डर मार्क किया था 7.5, उसमें से 1 इंच माइनस करना है तो हमें मिलेगा 6.5। ये फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच माइनस करेंगे, सेम 6.5 हम चेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमारा शोल्डर था 7.5, तो शोल्डर सेंटर का, आर्म होल के सेंटर में हमें उसका शोल्डर का -1 करके मार्क किया। सेम हम वैल्यू चेस्ट लाइन पे भी मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम जो है क्रॉस मार्क करेंगे, वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपका जो है चेस्ट राउंड 30 से कम है तो आप 0.75 जो है क्रॉस मार्क करेंगे, वो फ्रंट और बैक के लिए सेम है। अगर आपका चेस्ट 30.25 से 40 के बीच में है तो यहाँ पे क्रॉस आप 1 इंच करेंगे, और अगर 40 से प्लस है तो यहाँ पे 1.25 करेंगे। तो अभी हमारा चेस्ट 31.5 है जो 30.25 से 40 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क करेंगे 1 इंच। अभी ये सभी पॉइंट को मिलाते हुए शोल्डर डाउन, सेंटर मार्किंग और ये क्रॉस लाइन, आर्म होल को शेप देना। अगर तीनों पॉइंट साथ में मिल रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम पहले शोल्डर टू सेंटर मार्क करेंगे, फिर हम सेंटर से नीचे वाला पार्ट। अभी हमारे तीनों पॉइंट इक्वली बराबर मिल रहे हैं तो हम जैसे शेप जा रही है ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी आर्म होल की शेप हो गई है। अभी तक हमने क्या किया है, हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद शोल्डर का मार्किंग किया, फिर शोल्डर वाली मार्किंग से हमने शोल्डर डाउन का मार्किंग किया, नेक विड्थ का मार्किंग किया, फिर जितना नेक विड्थ था उसमें प्लस 0.75 करके हमने नेक को शेप दिया। उसके बाद हमने आर्म होल का मार्किंग किया, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करके, फिर हमें चेस्ट लाइन मिला। तो चेस्ट लाइन में हमने जो हमारा चेस्ट राउंड था, जो हमारा बस्ट राउंड था, उसमें प्लस 3 इंच करके डिवाइड 4 किया, जो हमें मार्किंग मिला वो हमने मार्क किया और एक्स्ट्रा मार्जिन 1/2 इंच लिया। अभी आर्म होल को शेप देने के लिए जितना हमने शोल्डर मार्क किया था उसमें से 1 इंच माइनस किया, शोल्डर के सेंटर में मार्क किया, सेम वैल्यू हमने चेस्ट लाइन पे मार्क की। ये चेस्ट लाइन पे जो हमने वैल्यू मार्क की वहाँ से हम बाहर गए 1 इंच क्रॉस में। अभी सभी पॉइंट को मिलाते हमने आर्म होल को शेप दिया।
अभी हमें यहाँ पे जो है हमारे योक पार्ट की ड्राफ्टिंग, योक पार्ट की लेंथ मार्किंग करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 पार्ट क्रिएट होंगे, पहले योक वाला पार्ट फिर नीचे वाला अलग से पार्ट। अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हो तो ये जो पूरा ड्राफ्टिंग है सिर्फ यही फॉलो करोगे, जो नीचे वाला पार्ट जो जॉइंट होने वाला है वो हम अवॉइड कर देंगे, तो आपका ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। और आपको कुर्ती रेडी करनी है तो जो आपने योक पार्ट डिसाइड किया है उसके अलावा आपकी कुर्ती की जितनी लेंथ है तो स्ट्रेट कुर्ती के अकॉर्डिंग आप नीचे वाला पार्ट जो है ऐड कर देंगे। अभी हमारा ये शोल्डर है और अभी ये हमारे शोल्डर डाउन की जो लाइन है, शोल्डर डाउन से नेक विड्थ के बीच का हम सेंटर मार्क करेंगे और यहाँ सेंटर से हम 2 पॉइंट का मार्किंग करेंगे, शोल्डर टू अपेक्स और जो है हमारी योक की लेंथ। तो पहले हम शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करते हैं। तो आपका शोल्डर टू अपेक्स जितना भी है उसमें प्लस ½ इंच करेंगे, क्योंकि ऊपर शोल्डर में ½ इंच जो है स्टिचिंग में जाएगा। तो अभी हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, उसमें प्लस ½ इंच करेंगे तो हमें मिला 10 इंच। तो अभी ऊपर लाइन से चेक करते हैं, ये 11 से 1 इंच कम आ रहा है, तो अंदर की तरफ 11 से 1 इंच कम जहाँ आ रहा है ये हमारी क्या हो गई है, शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन। अभी हमें योक की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितनी आपकी योक की लेंथ है उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, क्योंकि नीचे जॉइंट में जाएगा और ऊपर शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा। तो हमारी योक की लेंथ है 14, हम उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो हमें मिला 15। तो यहाँ पे हम 15 इंच का मार्किंग करेंगे और ऊपर स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो सेम वैल्यू हमें बाहर की तरफ जो है मार्क करनी है, 10 से 1 इंच। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलर जो ब्लाउज़ की लेंथ, अगर आपको ब्लाउज़ बनाना है तो ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप लेंथ रख सकते हो। अगर आपको जो है थोड़ा लॉन्ग ब्लाउज़ बनाना है तो लेंथ आप 1 से 1.5 से जो है 2 से 2.5 इंच तक बढ़ा सकते हो। हम यहाँ पे जो रेगुलर जो लेंथ होती है ब्लाउज़ की, हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा जो ऐड करके हमने यहाँ पे लेंथ रखा है 1। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है लेंथ डिसाइड कर सकते हो, लेकिन सारा ड्राफ्टिंग सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी जो है हमारा यहाँ पे लेंथ का मार्किंग हो गया। अब हम अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, उसको डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिला, यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स है 7, उसको डिवाइड 2 करेंगे हमें 3.5 इंच मिला। तो ऑन फोल्ड की साइड से अंदर की तरफ 3.5 इंच हम मार्किंग करेंगे और जितना हमें मार्किंग है उसमें से ½ इंच माइनस करके हमें इस लाइन पे मार्किंग करना है। तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच मार्क किया था, वेस्ट लाइन पे हम 3 इंच मार्क करेंगे। तो जितना आपका यहाँ पे मार्किंग है उसमें से ½ इंच माइनस करके हमने यहाँ पे मार्किंग किया। हमें यहाँ पे डार्ट माइनस करना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट माइनस होगा 2.25। तो जो हमने अभी 3 इंच का मार्किंग किया है उससे बाहर हम मार्किंग करेंगे डार्ट का 2.25। अभी ये जो 3 इंच वाला मार्किंग है और ये 2.20 वाला मार्किंग है, दोनों को हम अपेक्स पॉइंट वाली मार्किंग से मिला देंगे। ये जो डार्ट है सभी के साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी जो है यहाँ पे हमने जो है डार्ट को जो है हमारा जो अपेक्स पॉइंट था वहाँ पे हमने आउटर और इनर वाला जो पॉइंट है डार्ट का उसको अपेक्स पॉइंट से मैच कर दिया है। और ये डार्ट का जो गैप है आपके जो है ये अपेक्स टू अपेक्स का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी डार्ट जो है अलग अलग होगी। आपका अपेक्स टू अपेक्स का जो डिफरेंस है 5.5 या 6 इंच है, तो आप ये जो डार्ट लोगे ये 2 इंच लोगे। और अगर आपका अपेक्स का जो डिफरेंस है 4 है, 4.5 है या 5 है, तो आप यहाँ पे ये डार्ट जो लोगे वो 1.5 इंच लोगे। और अगर आपका ये अपेक्स टू अपेक्स का जो गैप 6.5, 7, 7.5 है, तो ये डार्ट जो है आप 2.25 लोगे। और अगर आपका ये जो गैप है अपेक्स टू अपेक्स का 8, 8.5, 9, 9.5 है, तो ये जो गैप होगा डार्ट का ये 2.5 होगा, जैसा कि आप ऊपर चार्ट में देख रहे हो। तो अभी हमारा जो ये डार्ट अपेक्स टू अपेक्स का ये जो गैप था वो 7 था, तो इसलिए हमने यहाँ पे डार्ट का जो मार्किंग किया वो 2.5 किया। अभी हमें जो है वेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो हमारा वेस्ट जो है 26 है, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिला 6.5। और उसमें जितना हमने डार्ट अपने अकॉर्डिंग ऐड किया है इसमें प्लस कर देंगे तो हमारी डार्ट है 2.5, तो इसमें प्लस करेंगे 2.25। तो यहाँ पे हमें भी मार्किंग करना है ऑन फोल्ड से बाहर की तरफ 8.75, क्योंकि हमने इसमें डार्ट का भी ऐड किया है। 8.75 जहाँ हमें मिल रहा है हम यहाँ मार्किंग करेंगे और बाहर जो है मार्जिन हमारा ½ इंच
मार्क करेंगे। और अभी ये पॉइंट और वेस्ट पॉइंट को मिलाते हुए अभी हमें ये साइड लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ऐसे अभी हमारा जो है सिर्फ हमें डार्ट मार्किंग करना है फ्रंट में, बाकी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये हमारा डार्ट है, जो डार्ट का ऑन फोल्ड वाला साइड है, उसका जो हमने लेंथ चेक करना है अपेक्स पॉइंट से वेस्ट लाइन तक। ये हमारा अपेक्स पॉइंट है, यहाँ से वेस्ट लाइन तक हमारी डार्ट का गैप 6 इंच आ रहा है। तो अभी हमें जो है बाहर वाला जो अपेक्स पॉइंट की लाइन है उसको ऐसे स्केल को ऐसे इंच टेप को प्रॉपर ऐसे ही रखना है बाहर वाली लाइन से, और जैसे शेप जा रही है वैसे जाने देना है। और ये अपेक्स पॉइंट से वेस्ट पॉइंट तक का हमें सेंटर मार्क करना है, और जैसे शेप जा रही है वैसे ही हमें बाहर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी ये सेंटर से नीचे की तरफ दोनों का एक सेंटर मार्क करना है, और सेंटर से ऊपर अपेक्स पॉइंट की तरफ उसका एक सेंटर मार्क करना है। तो सेम जैसे लाइन जा रही है वैसे ही हम इंच टेप को रखेंगे, और सेंटर को ऐसे इंच टेप को ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे, और ऐसे जैसे शेप जा रही है बाहर की तरफ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेम ऊपर वाले पार्ट में भी अपेक्स पॉइंट से ये जो सेंटर वाली मार्किंग है वहाँ तक इंच टेप को हाफ फोल्ड करेंगे, और जैसे हमारी लाइन जा रही है ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अभी ये हमारी जो सबसे नीचे वाली जो सेंटर वाली लाइन है, यहाँ से हम इंच टेप को जैसे ये लाइन जा रही है ये इंच टेप की मार्किंग को सेम ऐसे ही मिलाएंगे, और यहाँ से हम हाफ इंच लाइन से बाहर मार्क करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे। सेकंड वाली लाइन पे हम 0.25 बाहर जाएंगे, और जो तीसरा वाला सेंटर है वो हमारा फिक्स रहेगा। तो अभी सभी पॉइंट को मिलाते हुए डार्ट को शेप देना है। तो जो हाफ इंच हम बाहर गए थे उस पॉइंट को हमें अपेक्स पॉइंट जो वेस्ट लाइन पे मिल रहा है वहाँ मिलाना है। अभी हाफ इंच वाले पॉइंट को 25 वाले पॉइंट से मिलाना है, और ये पॉइंट को हम ये सेम जैसे जा रहा है वैसे जाने देंगे। यहाँ पे 0.1 जितना जो है अंदर जाएगा। तो अभी इसको प्रॉपर हम हैंड से ऐसे शेप दे देंगे। आप कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम हाथ से जो है इसको शेप दे रहे हैं। तो ये जैसे शेप जा रही है यहाँ से 1 लाइन जितना जो है अंदर जाएगी, तो उसको हम जाने देंगे। तो अभी ऐसे हमारी डार्ट जो है शेप में प्रॉपर आ जाएगी। तो जब हम ये दोनों डार्ट को मिलाते हुए माइनस करेंगे तो जैसे बॉडी का शेप है प्रॉपर वैसा ही फैब्रिक में क्रिएट हो जाएगा। तो ये डार्ट को शेप दे दिया है। अभी हमें जो है ये हमारा इनर वाला जो डार्ट की लेंथ थी वो 6 इंच आ रही थी। तो ये बाहर वाली जो शेप है उसमें भी जहाँ 6 इंच मिल रहा है अपेक्स पॉइंट से नीचे की तरफ हम वहाँ मार्किंग करेंगे। तो ऊपर ऐसे अपेक्स पॉइंट पे ऐसे इंच टेप को रखेंगे, और जैसे शेप जा रही है इंच टेप को बैक साइड से ऐसे लॉक करेंगे, हल्का हल्का मूव करेंगे जैसे शेप जा रही है वैसे। और जहाँ हमें 6 इंच मिलेगा हम वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो अभी हमें यहाँ पे जो है 6 इंच मिल रहा है, तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ हमें 6 इंच मिला। अभी ये 6 इंच वाले पॉइंट से नीचे का और वेस्ट लाइन के बीच का गैप हम देखेंगे। तो ये 0.25 है। तो जितना ये गैप आया है उतना ही हम ऑन फोल्ड की साइड जो है वेस्ट लाइन से ऊपर की तरफ 0.25 मार्क करेंगे, और ये जो 0.25 का गैप है इसका डबल होगा हाफ। तो ये बाहर वाली मार्जिन वाली साइड में हम इसका डबल वाला मार्क करेंगे। तो ये जितना गैप था 0.25 सेम उतना हमने ऑन फोल्ड की साइड मार्क किया, और इसका डबल जो है हमने बाहर जो आउटर वाला फिटिंग वाली लाइन है उधर उसका डबल मार्क किया। अभी ये जो अपेक्स पॉइंट वाला डार्ट का अंदर वाला जो लाइन है इसको जो हमने 0.25 ऊपर मार्क किया उससे मिलाएंगे, और जो ये हमने 6 इंच वाला मार्किंग किया है बाहर वाली डार्ट की लाइन पे उसको जो हमने हर हाफ इंच ऊपर जो मार्किंग किया है उसको उससे मिलाएंगे। तो ये हमारी शेप कुछ ऐसे रेडी होगी। अभी जितना हमारा ये 0.25 का गैप था सेम हमें ये चेस्ट लाइन से नीचे जो है आउटर मार्जिन की तरफ उतना ही हमें मार्किंग करना है। 0.25 का ये हमने मार्किंग किया, और ये स्टिचिंग वाली लाइन पे करना है। अभी ये जो स्केल की लाइन है ये प्रॉपर ये जैसे लाइन जा रही है इसको प्रॉपर ऐसे मिलाएंगे, और अभी अंदर जैसे लाइन जाएगी वैसे हम ड्रॉ कर देंगे। तो अभी जैसे ये लाइन जा रही है ये हम ड्रॉ कर दें। ये इसीलिए जब हम आर्म होल में डार्ट माइनस करेंगे तो हमारा डार्ट जो है यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ चला जाएगा। तो डार्ट को प्रॉपर शेप देने के लिए हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए जितना ये गैप है हम उतना ही नीचे जाएंगे। अभी हमें जो है यहाँ पे सेंटर डार्ट जो है माइनस करना है। सेंटर डार्ट माइनस करने से पहले ये जो है आपको चेक करना है कि आपका अपेक्स टू अपेक्स का पॉइंट जो है कितना है। तो अगर आपका अपेक्स पॉइंट 6.5, 7 या 7.5 है तो ये जो सेंटर डार्ट हमारी होगी वो 0.75 होगी।
तो यहाँ पे 0.75 हमारी टोटल जो है सेंटर की डाट माइनस होगी। तो 0.75 को अगर हम हाफ करते हैं तो 3 लाइन जितना हमें ये सेंटर लाइन से दोनों तरफ जो है 3 लाइन जितना मार्किंग करना है। तो सेंटर लाइन से ऊपर 3 लाइन जितना मार्किंग करेंगे, सेंटर लाइन से नीचे जो है 3 लाइन जितना मार्किंग करेंगे। तो ये टोटल हमारी जो डाट होगी ये 0.75 होगी। तो जितना भी आपको डाट माइनस करना है उसका हाफ करेंगे और सेंटर वाली लाइन से अपेक्स पॉइंट वाली से दोनों साइड जो है मार्किंग करेंगे। फिर दोनों पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट पे जाके मिला देंगे। तो ऐसे ही हमारी सेंटर डाट माइनस हो जाएगी। और अगर आप सेंटर डाट नहीं देना चाहते हो तो आप अवॉइड कर सकते हो। जब आप यहाँ पे अगर आपको कॉलर जो है नॉर्मली रखना है, बहुत सारी कुर्तीज़ ऐसी होती है जिसमें सेंटर में जॉइंट नहीं होता है क्योंकि उसका एक्स्ट्रा कॉलर नहीं फोल्ड होता है। ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है आपको ये नॉर्मल रखना है। तो आप यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ फैब्रिक नहीं मार्क करोगे। जैसे आपका फैब्रिक जितना फोल्ड किया उतना ही रखेंगे। तो आप उसमें डाट भी अवॉइड कर सकते हो, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर जो है कॉलर जैसे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ज़्यादा बाहर है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा और हमें बिल्कुल प्रॉपर बॉडी शेप देना है तो हम ये सेंटर डाट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में जॉइंट नहीं ले रहे हो तो आप ये डाट जो है अवॉइड कर सकते हो, और आप जो है सेंटर में जॉइंट देना चाह रहे हो ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। अभी हमें जो है यहाँ पे होल की डाट का मार्किंग करना है। तो आर्म होल की डाट हम कैसे लेंगे वो भी हमारा अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर आपका अपेक्स पॉइंट जो है 6.5, 7 या 7.5 है तो आप यहाँ पे जो है आर्म होल की डाट के लिए जो है ये जो चेस्ट लाइन है उससे ऊपर जाएंगे 2 इंच। हमारी चेस्ट लाइन है इस पे प्रॉपर ये 2 इंच वाला पॉइंट मार्क करेंगे और ऊपर हमें स्केल को ये 2 इंच वाला जो मार्किंग है हम जो ये चेस्ट लाइन है उसके ऊपर ऐसे प्रॉपर रखेंगे। अभी हमें ये चेक करना है तो ऊपर जहाँ हमारा पॉइंट जो है इंच टेप का मिल रहा है ये हमारी आर्म होल की लाइन पे हम वहाँ पे 2 इंच अपर वाला मार्किंग कर देंगे और ये जो मार्किंग है इसको हम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हम इसको अपेक्स पॉइंट के साथ ऐसे मिला देंगे। अभी हमें यहाँ पे डाट का माइनस करने से पहले नीचे की तरफ जो है हाफ इंच जो है इंच टेप को ऐसे प्रॉपर जैसे हमारी आर्म होल की शेप जा रही है वैसे हम हाफ इंच अंदर मार्किंग करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा आर्म होल में स्टिचिंग में जाएगा। तो ऐसे अंदर की तरफ जो है हम ये मार्किंग कर देंगे। अभी हमें ये डाट जो लेना है यहाँ पे हमारे अपेक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग वो लेना है 1.5 इंच। तो 1.5 इंच का हमारा डाट है। तो ये जो लाइन है ये हाफ इंच नीचे जो हमने पॉइंट मार्क किया है उससे जैसे हमारी इंच टेप जा रही है वैसे मैच करेंगे और जहाँ हमें हाफ इंच मिलेगा हम वहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा टोटल डाट जो है आप ये नीचे की तरफ जो है 1.5 इंच डाट का हम मार्किंग करेंगे और इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे ये हमारा जो अपेक्स वाला पॉइंट है इससे मिला देंगे। तो अभी ये हमारा मार्किंग हो गया है। हमें क्या करना है इसमें हमें जो है कॉलर को थोड़ा बाहर रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्योंकि फैब्रिक नहीं है ये पेपर है तो यहाँ पे हम एक अलग से पेपर अटैच करते हैं। तो अभी जो है हमने यहाँ पे एक अलग से जो है पेपर अटैच कर दिया है। तो ये पेपर आप अगर आपका फैब्रिक है ऑन फोल्ड है तो आप फैब्रिक को ओपन करके 1.5 इंच तक जो है आप यहाँ पे ओपन रख सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे ये पेपर जो है डाट से ऊपर अटैच किया है। अभी ये नेक की जो लाइन है जैसे जा रही है हम बाहर की तरफ ऐसे जाने देंगे। अभी हमारा ये जो नेक का पॉइंट था हम वहाँ से बाहर जाएंगे 0.75 जो सबके लिए फ़िक्स है। आप यहाँ पे बाहर जाएंगे 0.75 और ये हमें नेक डीप कितना रखना है हमें कॉलर फोल्ड कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो है आप जो रखोगे ये चेस्ट लाइन है वहाँ तक तो रखोगे, बाकी आप उससे नीचे जा सकते हो हाफ इंच, 0.75, 1 इंच और जितना आपको डीप चाहिए उतना आप 1.5 इंच तक, हाफ इंच से 1.5 इंच तक जो है नीचे जा सकते हो। तो हमारी जो ये चेस्ट लाइन है अभी हम इसको आगे तक ऐसे रखते हैं और ये चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे हम हाफ इंच। तो यहाँ हम चेस्ट लाइन से नीचे जो है हाफ इंच जाएंगे। तो आपको जितना डीप पसंद है आप उतना रख सकते हो। तो ये हाफ इंच वाला जो पॉइंट हमने मार्क किया है इस पॉइंट को जो 0.75 हम बाहर गए हैं इससे ऐसे मिला देंगे। और जब हमारा ऐसे ये कॉलर जो है फोल्ड होगा तो ये जो हमारा नेक का विड्थ है ये पॉइंट से ये जो हमारा पॉइंट है जो हम 0.75 बाहर गए हैं और ये हमारी नेक वाली जो लाइन है
ये दोनों का हम सेंटर मार्क करेंगे। जब हमारा कॉलर फोल्ड होगा तो इतना हाफ फोल्ड होगा, और जो ऊपर वाला अटैचिंग वाला कॉलर है तो यहाँ तक अटैच होगा, और ये जो बाकी जो बाहर निकलेगा वो ऐसे जैसे हमारी ये शेप जा रही है फोल्ड होगा, तो ये जो जितना बाहर पॉइंट निकला है ये इतना, इसका जितना हमारा ये पॉइंट है अंदर वाला, और ये जो हमने पॉइंट बाहर मार किया दोनों का सेंटर, तो ये हमें इतना मिलेगा। और ये जो ऊपर वाला ये जो जॉइंट है दोनों का, ये हमारा यहाँ पे ऊपर वाले जो ये कॉलर है ये यहाँ पे आके जॉइंट होगा। तो अभी हमें जो है पहले डार्ट का माइनस करना है, तो पहले ये सेंटर डार्ट का माइनस करेंगे। तो जैसे हमारी ये शेप जा रही है वैसे हम दोनों साइड से इस पॉइंट को कट कर देंगे, और ये अपेक्स पॉइंट तक ही हम कट करेंगे, और ये नीचे से हमारी जो लाइन है वो भी हम कट कर देंगे। जो है डार्ट की शेप ऐसे जैसे जा रही है वैसे हम कट कर देंगे। तो अभी हम इसको ऐसे यहाँ पे माइनस कर देंगे, डार्ट को यहाँ पे चिपका देते हैं। तो जब इसीलिए हम जो है फ्रंट वाले पार्ट को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ड्राफ्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत सारी डार्ट हमें माइनस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे हमारा जो है ये सेंटर वाला डार्ट माइनस हो गया है। अभी ये हमारी जैसे शेप जा रही है ये डार्ट की, ऐसे हम इसको कट कर देंगे। सेंटर वाला डार्ट जो है माइनस हो गया है। तो अभी पहले हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन से जैसे हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है कट कर देंगे, और ये जैसे हमारी शेप जा रही है ये ऊपर वाले आर्म होल की डार्ट की जो लाइन है यहीं तक अभी हम कट करेंगे पहले ऐसे। तो अभी हम ये डार्ट को माइनस कर देंगे। तो अभी ये हमारा जो डार्ट का ऊपर वाला, पहले हमने ऊपर शोल्डर का जो लाइन है वो कट किया। अभी ये जो नेक की शेप जा रही है जैसे जा रही है ये भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है, हमारा नेक कट हो गया है, शोल्डर कट हो गया है, हमारा सेंटर वाला डार्ट माइनस हो गया है, ये वाला डार्ट माइनस हो गया। अभी हमने ये डार्ट का जो है एक ही साइड कट किया है। अभी ये जो ऊपर वाली साइड से कट किया है इसको ऐसे प्रॉपर ऐसे माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए ऐसे ग्लू से हम इसको ग्लू लगा के ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा नेक कुछ ऐसे अभी माइनस हो जाएगा। ये डार्ट भी अभी हमारी माइनस हो गई है। ये डार्ट में जो एक्स्ट्रा जो बीच में फैब्रिक था वो भी कट हो गया। अभी आप देख रहे हो ये हमारे आर्म होल की लाइन ये ऊपर वाली बाहर जा रही है, ये अंदर जा रही है, इसलिए हमने ये जो है नीचे मार्किंग किया था। तो अभी हम ऊपर वाले आर्म होल के अकॉर्डिंग जो है ये प्रॉपर ऐसे जो राउंड है इसको मिलाते हुए ये नीचे वाली जो लाइन है इससे मैच करते हुए हम आर्म होल को ऐसे शेप दे देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे डाउन गए थे। तो अभी हमारी जो लाइन ऐसे फाइनल हो जाएगी। तो ये हमारा आर्म होल जो है प्रॉपर ऐसे रीशेप हो जाएगा। तो अभी ये हमारा जो फाइनल आर्म होल होगा ये होगा। तो अभी हम इसको कट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा फाइनल जो है ड्राफ्टिंग फ्रंट वाले पार्ट का योग का हो गया है। तो अगर आपको जो है ये 1 डार्ट वाला ब्लाउज़ बनाना है तो आप ये जो पूरा जैसे ड्राफ्टिंग है वही रखोगे, सिर्फ हमें इसमें बैक वाला पार्ट जो है अटैच करना है। और जो है हमें यहाँ पे 0.25 जितना जो है स्टिचिंग का, क्योंकि ये ऐसे जॉइंट जब होगा तो हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है स्टिचिंग के लिए चाहिए, और यहाँ पे भी 1/2 इंच जो है हमें स्टिचिंग के लिए मार्जिन चाहिए। तो हमें यहाँ पे मार्जिन चाहिए जो मैं आपको प्लस का मार्किंग कर रही हूँ, अंदर की तरफ 1/2 इंच, और ये हमें दोनों साइड यहाँ पे अंदर की तरफ डार्ट में मार्जिन चाहिए ताकि हम डार्ट पे से जॉइंट कर सकें। और अगर आपको प्रिंस कट बनाना है तो हम ये जो मार्किंग हमने किया था डार्ट वाली लाइन का, यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे जाएंगे प्रिंस कट देने के लिए, और ये 1/2 इंच नीचे से हम ऐसे ये पॉइंट को प्रॉपर जो हमारी ये शेप जा रही है
ये लाइन से कहीं मैच होनी चाहिए और ये थोड़ा सा हाफ इंच जितना अंदर जाएगा 0.25 से हाफ इंच जितना, तो वो हम जाने देंगे। ऊपर जो हाफ इंच नीचे गए हैं वो प्रॉपर ऐसे मैच करेंगे और ऐसे ये शेप ड्रॉ कर देंगे। उससे क्या है, हमारा जो प्रिंस कट की शेप है प्रॉपर राउंड आएगी। तो ये हमारा जो शेप होगी। अभी ये जो आउटर वाला जो ये डार्ट वाला पार्ट है इसको भी प्रॉपर ऐसे जहाँ पे लाइन से टच हो रहा है उससे मिला देंगे। तो ऐसे प्रॉपर हम इसको भी ऐसे माइनस कर देंगे। तो ये हमारा ये जो डार्ट का पार्ट है ये माइनस हो जाएगा। तो अभी हम ये वाला पार्ट जो है ऐसे कट कर देंगे। तो अभी जो है हमारे फ्रंट वाले योक पार्ट का पूरा ड्राफ्टिंग हो गया है। सिर्फ हमें अगर प्रिंस कट बनाना है तो जो अभी मैंने ये माइनस वाली मार्किंग की है हम वो कट कर देंगे। और अब तो ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम ऐसे सेंटर मार्क करेंगे पहले। तो ऐसे हमने ये शोल्डर का जो है सेंटर मार्क किया। तो इससे आप बहुत सारे जो है पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट जो है हमारा ये प्रिंस कट वाला पैटर्न हो गया है। ये जो वन डार्ट वाला फर्स्ट जो है हमारा पैटर्न कट हो गया है। और आप जो है प्रिंस कट करना चाहो तो ये जो शेप हमने अभी माइनस की है इसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रिंस कट के अकॉर्डिंग इसको माइनस कर देंगे। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट तक का जो है कट चाहिए तो ये जो हमने सेंटर वाला पॉइंट मार्क किया है ये एक ऐसे लाइन बनाएंगे। ये लाइन को हम अपेक्स पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे ऊपर शोल्डर से सेंटर वाली लाइन को। अभी लाइन का हमें ऐसे अपेक्स पॉइंट से और शोल्डर से ऐसे सेंटर मार्क करना है और अंदर की तरफ हम हाफ इंच जाएंगे। तो 0.25 से आप हाफ इंच अंदर जाओगे और ऐसे जो है पॉइंट को मिलाते हुए इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे और ये वाले पॉइंट को हम जो है अपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। तो ऐसे आप जो है प्रॉपर ऐसे शेप दोगे तो प्रॉपर कर्व स्केल की हेल्प से ये हल्का सा यहाँ से माइनस करेंगे जो नोक बन रही है। और ये जो नोक बन रही है इसको भी हम हल्की से ऐसे माइनस कर देंगे और यहाँ से हम जो है कट लगा देंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट वाला जो है तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला जो हमारी ब्लाउज़ है प्रिंस कट कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। तो सेकंड पैटर्न ये, थर्ड पैटर्न ये हो गया। अभी आपको जो है हल्टर कॉलर जो है ब्लाउज़ बनाना है। तो हल्टर कॉलर होता है जिसमें हमारा जो है शोल्डर जो है रेगुलर शोल्डर से 2 से 3 इंच जो है अंदर होता है। जैसे ये हमने सेंटर मार्क किया तो सेंटर तो मिनिमम होता ही है और सेंटर से अंदर आप जितना जाना चाहो हाफ इंच 0.25 0.75 तक जा सकते हो। तो वो हमारा हल्टर कॉलर होता है जिसमें हमारा शोल्डर जो है जितना रेगुलर होता है उससे आधा होता है। तो अगर आपको हल्टर कॉलर बनाना है तो जो हमने सेंटर मार्क किया है तो सेंटर से आप बाहर भी जा सकते हो 0.25 अंदर भी जा सकते हो। लेकिन जितना आप अंदर जाओगे उतना जो हल्टर कॉलर का लुक आता है। फिर जो हमारी ये नेक विड्थ वाली लाइन थी जो ये हमने 0.75 माइनस किया हम वो ध्यान नहीं रखेंगे। जो हमारा एक्चुअल पहले हमने ये लेंथ नेक की जो लाइन मार्क की थी स्ट्रेट लाइन से हमारा फैब्रिक पहले ये था। तो ये हम इसका शोल्डर ये चौड़ाई चेक करेंगे सेंटर से। ये जो हमारी है ये हमारा फैब्रिक का ऑन फोल्ड साइड था और ये हमारा शोल्डर का सेंटर है। तो ऐसे हम इसको स्केल को ऐसे मैच करेंगे स्ट्रेट लाइन से और ऊपर शोल्डर को ऐसे प्रॉपर चेक करेंगे, गैप चेक करेंगे। तो अगर आप सेंटर से मार्क कर रहे हो तो ये 4.1 आ रहा है। तो ये जो आर्म होल की सेंटर वाली लाइन थी तो ये सेंटर ये ऑन फोल्ड वाली लाइन से 4.1 जो हमने मार्किंग किया है आप वो भी ले सकते हो, 0.25 अंदर भी जा सकते हो। तो ये पॉइंट को मिलाते हुए हम ऐसे आर्म होल को जैसे शेप जा रही है ऐसे माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है अल्टरनेट जो है रेडी हो जाएगा। लेकिन उसमें जब जितना अंदर हम जाएंगे उतना ये जो आर्म होल बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक और डार्ट लेना पड़ेगा। तो ये जो हमने यहाँ पे डार्ट की मार्किंग की है प्रिंस कट वाले की उससे ऊपर आप हाफ इंच से 0.25 जो है डार्ट ऐसे धीरे धीरे माइनस करके ये क्रोच पॉइंट तक मिला सकते हो और जो है डार्ट माइनस कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अभी हम जो पैटर्न रखने वाले हैं वो प्रिंस कट वाला रखने वाले हैं। तो ये जो हमारी माइनस होने वाली है प्रिंस कट वाला जो डार्ट हमने माइनस किया था तो इसको हम कट कर देंगे। तो ये जैसे हमारी अभी शेप जा रही है वो हम कट कर देंगे। तो आपने देखा एक ही पैटर्न से हम कितने सारे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारी शेप माइनस हो रही है वैसे हम माइनस कर देंगे। ये हमारा एक पार्ट हो गया। अभी ये प्रिंस कट वाली जो शेप है ये हम माइनस कर देंगे।
और इन फ्यूचर आपको कभी ये पैटर्न क्रिएट करने हैं तो ये आप जो है नॉर्मल फर्मा जो है रख सकते हो और अलग अलग पैटर्न जो है क्रिएट कर सकते हो। ये तो ये हमारा प्रिंस कट वाला जो है पैटर्न क्रिएट हो गया। अभी हमें जो है ये शोल्डर से ऐसे चेक करते हुए, आर्म होल से ऐसे प्रिंस कट वाले पैटर्न को ऐसे चेक करते हुए जहाँ ज्वाइन हो रहा है वहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। जब क्योंकि हम ऐसे फोल्ड कर करके चेक करेंगे तो कहीं आगे पीछे ना हो जाए, तो जहाँ तक मैच हो रहा है वहाँ पे हम एक मार्किंग कर देंगे और ऐसे फोल्ड करते हुए चेक करेंगे कि हमारा जो है फैब्रिक कहीं भी आगे पीछे ना हो जब हम ऐसे जॉइंट करें। तो जहाँ तक हमारा मैच हो रहा है हम मैच करेंगे। जब हम मैच करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर ऐसे शेप में और ये ऐसे स्ट्रेट शेप में जा रहा है, तो ये आप देख रहे हो हमारा यहाँ से 1/2 इंच से 0.25 ऊपर आएगा। तो जितना हमारा ऊपर ये आ रहा है उसको हम ऐसे अंदर वाली लाइन से ऐसे मिला देंगे। तो ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ऐसे फैब्रिक बढ़ता ही है। तो आप रीचेक करोगे तो आपका जब आप जॉइंट करोगे प्रिंस कट वाले पार्ट को मेन वाले पार्ट से, तो वो कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट ड्राफ्टिंग हो गया है। अभी हमें ये पूरे में एक्स्ट्रा जो है 1/2 इंच जो है जॉइंट का लेना है बाहर की तरफ मेन फैब्रिक में। इसमें हमें बाहर की तरफ जो है जॉइंट का लेना है और यहाँ पे अंदर की तरफ 1/2 इंच हमें जॉइंट का लेना है। तो यहाँ 1/2 इंच बाहर जॉइंट का आएगा, यहाँ 1/2 इंच जो है जॉइंट का आएगा और यहाँ 1/2 इंच जो है जॉइंट का आएगा। तो अभी हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। तो अभी हम एक और चीज़ कर रहे हैं, हम हल्टर नेक नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा रेगुलर शोल्डर है उससे हम 1/2 इंच जो है अंदर रखेंगे। तो उसमें हमारा डार्ट का हमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 1/2 इंच से 0.25 जो है अंदर जा रहे हैं, शोल्डर माइनस कर रहे हैं, तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट, पहले इसको हम पार्ट को ऐसे ऊपर साइड वाले से मिला के रखेंगे और ऐसे कर्व स्केल की हेल्प से ये नीचे वाली शेप तो हमारी प्रॉपर मैच हो रही है और जहाँ तक मैच हो रही है ऊपर हम 1/2 इंच से 0.25 ऐसे माइनस करेंगे। उससे क्या है, हमारा रेगुलर शोल्डर से शोल्डर थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। ये आपका चॉइस है, आप फुल शोल्डर भी रख सकते हो। और अभी हमारा जो है इतना पार्ट हम जो है माइनस कर देंगे। तो ये हल्टर नेक में नहीं आएगा। हल्टर नेक जो होता है वो शोल्डर जो हमारा फुल शोल्डर होता है, कम से कम उसका हाफ शोल्डर होता है। तो हमने हल्का सा जो स्टिचिंग वाला जॉइंट आता है उससे थोड़ा अंदर रखा है 1/2 इंच। तो ये हमारा नेक कुछ ऐसे रेडी होगा। इस वीडियो अभी हमारा फ्रंट वाला पार्ट पूरा रेडी हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे और मेन फैब्रिक को कट करेंगे और कॉलर कट करेंगे।